शुरू। वाह, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डील करने वाले हैं और इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए, आपको एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुश्मन के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सके आपका दुश्मन भी जो है इस शेयरिंग के माध्यम से दोस्त बन जाए। क्योंकि दुश्मनी क्या करना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो चले ही जाना है ना। तो दुश्मनी नहीं, दोस्ती किया जाए, यानी दुश्मनों को भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए। चलिए, तो बिना समय गंवाए जो है क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट करेंगे सर। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, द्रव और उसके अवस्था। इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए। सबसे पहले हैशटैग नोट। पहला है बात, इसके बोले तो किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड के। हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण में कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। यानी कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बनेगा कैसे? तो ये क्या है? एक लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि जब हाइड्रोजन, जब लिखबे नहीं किए, जब हाइड्रोजन फोन किसके साथ? फोन के साथ, FON, चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं के साथ होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि हाइड्रोजन अगर फोन के साथ है, फोन बोले तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एटम के साथ रहेगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। चौथा अगर कोई भी एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा? सिर्फ 3, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये जो है लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि यह जो है, यह अबंध आंशिक रूप से आकर्षण के कारण बनता है। आंशिक रूप से आकर्षण के कारण बनता है। चौथा पॉइंट है, इसे डॉटेड, यानी इस तरह से डॉट्स, हटाओ, डॉटेड ठीक नहीं लग रहा है, डॉट्स के द्वारा, हाँ जी, कोई नहीं के साथ होता है। यानी कि इसको ऐसे पढ़ लो, जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी चौथा और कोई भी एटम नहीं है जिससे हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सिर्फ 3 एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसे डॉट्स के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण
जब यह उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए कि HF, तो HF जो है किसी के साथ HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक तो HF में कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक आबंध है, सहसंयोजक आबंध है। अब ये दो आंशिक रूप से जो होगा आपस में जो होंगे आकर्षित होंगे, जिससे इस पर आंशिक रूप से प्लस और इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा। इस पर आंशिक रूप से प्लस और इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ उत्पन्न जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए हो गया। अब जो है हम लोग करते हैं हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी हो जाएगा क्या, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध या आबंध। और दूसरा हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी अंतरा आणविक। इसमें इंक कम डाला था का हो, हाँ कोई भी काम करता है तो ब्रांड काम करता है। वाह वाह, नाम में ब्रांड है तो। और देखिए याद ध्यान दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, नाम में थोड़ा सा अंतर है। एक है इंटर और दूसरा इंट्रा। अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है डिफिनेशन है जो दो लाइन का, उसको हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के बीच बने, यानी दो अणु, कम से कम कितने अणु, दो अणुओं के बीच बने, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध कहा जाता है। ये दो अणु गर्ल के बीच में अगर बन रहा है तो हाइड्रोजन आबंध। अभी कहो गर्ल के बीच कैसे हाइड्रोजन आबंध होता है, आकर्षण होता है कुछ न कुछ, ठीक है। बॉय के बीच बने तो भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध। कौन वाला, इंटरमॉलिक्यूलर वाला। गर्ल और बॉय के बीच अरे भरपूर आकर्षण होता है नहीं? अरे जैसे वो कलबंगलिनिया के पीछे आकर्षित था समझ गए ना। तो पूर्ण रूप से आकर्षण होता है। सुंदर लड़की देखे नहीं, आकर्षण चालू होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो देखो गर्ल बॉय में भी, यानी देखो ये भी नहीं समझाना, हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि कहीं भी अगर दो अणु हैं और दोनों अणु में हाइड्रोजन आबंध है तो उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। दो अणु हैं और दोनों में अगर हाइड्रोजन आबंध है तो
उसके बीच अगर हाइड्रोजन अबंध बन रहा है तो वो कौन हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अबंध। ई सब से थोड़ा हटते हैं और थोड़ा सा काम का एग्जाम्पल लाते हैं। जैसे एक हो गया हमारा HF, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है तो यहाँ हाइड्रोजन अबंध है, हाइड्रोजन HF, हाइड्रोजन यहाँ भी फ्लोरीन के साथ है तो यहाँ भी हाइड्रोजन अबंध है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा यही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, H बॉन्ड माने समझ जाइए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखो HF यानी इसको बॉय कर रहे हैं तो ये भी बॉय है, ये लड़का है तो ये भी लड़का है। अब देखिए H2O, अगर ये लड़की है तो ये भी लड़की है, हमको तो मानना है ना, अगर ये लड़की है तो ये भी लड़की है, और इसके बीच जो आकर्षण के द्वारा बॉन्ड बनेगा यह बॉन्ड कहलाएगा हमारा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन देखो इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा जो तरीका हमको सुधारना होगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, और भी हो सकता है H बॉन्ड O बॉन्ड H। हमेशा ये याद रखना है कि एक दूसरे के विपरीत हो, हाइड्रोजन हमेशा उसके अपोजिट हो जो पोलराइजेशन करे, यानी वो तीन कौन कौन था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तीन के अपोजिट में रहेगा तो आकर्षण होगा। अगर मान लो कि यहाँ देखो ऑक्सीजन था ना, यहाँ ऑक्सीजन है, अगर यहाँ भी ऑक्सीजन रख दो भैया कोई आकर्षण नहीं होगा, यहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वाला में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ ऐसे नहीं बनता, सामने सामने ऑक्सीजन आ गया। हमेशा सामने सामने विपरीत होना चाहिए। यह कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यह कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो एक गर्ल गर्ल हो, ये बॉय बॉय हो गया, अब गर्ल बॉय को ले लो तो भी बनेगा, यानी एक वो हमारा HF है और दूसरा H2O है। HF को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे और H2O को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो इन दोनों के बीच में होगा आकर्षण, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो ये जो आकर्षण होगा ये क्या कहलाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी कारण क्या हो जाएगा कि इस पर आंशिक रूप से माइनस आ जाएगा और इस पर आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा। वही काम यहाँ भी होगा, इस पर आंशिक रूप से माइनस और इस पर आंशिक रूप से प्लस, इस पर आंशिक रूप से माइनस, इस पर आंशिक रूप से प्लस, इस पर आंशिक रूप से माइनस और इस पर आंशिक रूप से प्लस। एक और हाइड्रोजन है लेकिन इस पर देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है। यहाँ देखो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं, क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड बनाएगा उसी पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हो रहा है कि मान लो सपोज करो कि तू यहाँ से भी निकला और थाना पर तुमको देखकर एक सुंदर बंगलिनिया मुस्का दी, ठीक है, हाँ तू तो फूल गया ना, हमको देख के मुस्काई है पता चला कटने की बारी आई है, पहले पैसा उसके बाद बहुत कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, जो पोलराइज करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसी पे आंशिक रूप से चार्ज आएगा, अन्यथा उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बंगलिनिया के चक्कर में सब बर्बाद मत करना, छापो 2 मिनट से टालो, बस 2 मिनट दो हमको, इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन अबंध। यह देखो क्या है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु में उपस्थित, एक ही अणु में उपस्थित दो पोलराइज्ड मात्र 3 है, हाँ सर, ध्रुवित 2, हाँ 3 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन अबंध। अब क्या बोला है कि एक ही अणु में, कोई दूसरा अणु नहीं, देखो एक ही अणु, तो एक गो अणु है हमारा क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये देखो यही में का O और यही में का H,
आपस में पोलराइज हो गया, यही में का O और यही में का H आपस में पोलराइज हो गया, तो इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी ऐसे कोई और अणु होंगे जिसमें उसी में का हाइड्रोजन, उसी में का फ्लोरीन, उसी में का ऑक्सीजन, उसी में का हाइड्रोजन अगर पोलराइज हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि पड़ोसे में शादी विवाह हो जाता है। अभी कल का एक न्यूज़ है अपना बिहिया का, एक उसी गांव का लड़का जो अभी हवलदार या कुछ बिहार पुलिस में किसी पोस्ट पे आ गया है, पड़ोस के ही लड़की से शादी कर लिया है, जो कि हमारे समाज का एक तरह से मान्यता पूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि उसका जॉब हो गया है उसमें भी सरकारी, तो गांव के लोगों को कुछ नहीं, इसलिए पैसा है चलेगा, थोड़ा सा गलती सलती। किन को? अरे हमारे पड़ोस में नहीं रे पागला, बिहिया आरा का बात कर रहे हैं, तू हमारे पड़ोस में चला गया है, गजब बेइज्जती है यार, तो हमरे को क्वेश्चन मार्क डाल रहा है। नहीं समझा बात? ये बिहिया का घटना न्यूज में कल देखे, आज तक वाले, बिहार तक वाले दिखा रहे थे, ठीक है। तो वही बात यहाँ है कि अगर एक ही अणु में उपस्थित दो ऐसे परमाणु जो आपस में पोलराइज हो जाएं, उसको क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब बेस था, लेकिन आपको काम आएगा पहिल का ही, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा है, पढ़ लिए, काम आएगा पहला। देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसा आता है पहला से। यहाँ बोर्ड पर 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है, इस पर 6 क्वेश्चन और बनेंगे, यानी कि टोटल इस टाइप पे 9 प्रश्न आते हैं। टोटल क्या को आएंगे? 9 क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जवाब देंगे सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का, क्योंकि ये मेन है, उसके बाद सब है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि PH3 नहीं, क्यों पता है? अरे भैया अभी बोले हैं ना कि जब हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा रहेगा, चौथा कोई नहीं, मात्र 3 ही के साथ ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ये तीनों के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन अबॉन्ड। तो आप यहाँ देख लो, NH3 में नाइट्रोजन है कि नहीं है? आप PH3 में ना तो हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, कोई नहीं ना है। तो आंसर हमारा एक लाइन का क्या हो जाएगा कि NH3 में, हाँ सर, पोलराइज तत्व उपस्थित है। पोलराइज रहेगा तभी ना काम होगा, है नहीं है? उपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि PH3 नहीं बनाता है। या ऐसे लिख लो, PH3 में पोलराइज तत्व अनुपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब ये बेस है, मेन जो 2 क्वेश्चन है वो अलग लेवल के हैं, ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है वो इस पे नहीं बनेंगे, उसका रीजन यही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? NH3 क्वेश्चनांक PH3 से ज़्यादा हो तो जाओ, ISC 2020 जो बिहार बोर्ड एग्जाम लिया था वो 2020 में और 2015 में शायद इस बार भी था। क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि NH3 का क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लोग BP कहेंगे। क्या कहेंगे? BP। कहा है कि NH3 का जो BP होता है हाई होता है, जबकि PH3 का जो BP होता है वो क्या होता है? लो होता है। तब देखो NH3 क्या करेगा? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। NH3 आपस में क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आंसर बहुत सिंपल है हमारा कि NH3 के अणुओं के बीच
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है। और रिप्रेजेंट करना सिखा दिए हैं कैसे भाई, देखो NH3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो आई से, ई हो गया ई NH3, इसके सामने H को रखना है, क्योंकि बोले हैं ना कि विपरीत वाला को रखना है सामने सामने नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो पोलराइज हो गया, तो पोलराइज होकर ये क्या बनाया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ भी एकदम सेम रीजन है, एक क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा। हाँ जी, कि NH3 के अणुओं के बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन NH3 को नाम क्या है, अमोनिया ना, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। यानी प्रश्न ऐसे आएगा कि व्हाई NH3 इज अ लिक्विड बट pH3 इज अ गैस। इंग्लिश में देख लो, व्हाई NH3 इज अ लिक्विड बट pH3 इज अ गैस। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। यानी कि NH3 के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण क्वथनांक के बारे में पूछेगा तो क्वथनांक कह देंगे, द्रव गैस कहेगा तो द्रव कह देंगे। यहाँ तक सेम होगा, कारण यह जो है एक द्रव है जबकि pH3 जो है ये क्या है, गैस है। आंसर लिख देते हैं, इससे तुम लोग नहीं पकड़ेगा। इंग्लिश भाषी समझ लीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अगर इसका मॉलिक्यूलर नहीं, मॉलिक्यूल्स अणु, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि NH3 के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण यह एक द्रव है, नोट कर लीजिए, जबकि pH3 एक गैस है। क्यों भाई, क्योंकि pH3 के बीच कोई भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं है। ये सेम प्रश्न बनेगा और इसके जगह चेंजिंग क्या कर सकते हैं, अब सेम क्वेश्चन ही आएगा कि H2O जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड आंसर सेम, बस इसके जगह ही आ जाएगा। ये आएगा कि H2O जल, पता है जल का सूत्र है, एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। आखिर ऐसा क्यों, आंसर सेम, H2O के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। आंसर हो गया। ये आएगा कि H2O का क्वथनांक जो है H2S से ज़्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों, आंसर सेम। क्वेश्चन इसके जगह ये आ जाएगा कि HF का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, PCl3 ना, इसके HF हो गया तो HCl हो जाएगा ना, दोनों तो अगल बगल वाले ले रहा है। NH3 एक द्रव है तो कहेगा कि HF एक द्रव है जबकि HCl क्या है, गैस है। कहेगा कि HF जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि HCl हाइड्रोजन बॉन्ड, आप ध्यान दीजिए तीनों को ये है FON, तो ये बनाएगा HF, ये बनाएगा H2 और ये क्या बनाएगा NH3। ये तीनों रहेगा तो हाइड्रोजन बंध है, ये तीनों नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हम लिखवाए हैं, 3 क्वेश्चन आप लिखिए
सॉरी 6 क्वेश्चन आप लिखिए, 6 का आंसर कल चेक करेंगे। कैसे क्वेश्चन लिखना है, ये सेम टू सेम लिखो क्वेश्चन। HF का क्वथनांक HCl से ज़्यादा होता है, क्यों? क्वेश्चन नोट कीजिए। हाँ, आंसर सेम होगा, बस यहाँ बदल जाएगा। अगर आंसर लिखना है तो कुछ नहीं, यहाँ लिख देना है आंसर कि HF के अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक HCl से ज़्यादा होता है। आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। HF एक द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? तो वही पास। हाँ, HF के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन में उपस्थित होने के कारण यह एक द्रव है जबकि HCl एक। हाई आंसर आसान। सब सीखने में एक सीखने में आपको एनर्जी लगा, बाकी सब घायल है। फिर देखिए HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि HCl नहीं बनाता है। कह देंगे कि HF में जो है पोलराइज तत्व उपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HCl में पोलराइज तत्व अनुपस्थित होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर हो गया। इसी तरह से जल वाला का भी और H2S वाला का भी कर लेना है। नोट कीजिए, और स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लास्ट में कर सकते हैं, फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। बस काफ़ी आज के लिए। टाटा बाय बाय। चैप्टर इन